कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज से कन्याकुमारी में शुरू हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल हैं। सर, इस यात्रा के जरिए क्या लगता है कि एक बड़ा कुछ अचीवमेंट करने की तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश के हित को दल के हित से ऊपर रखा है। आज देश को ज़रूरत है कि हमारा देश एक रहे, संविधान की रक्षा हो, जात पात मजहब इसके नाम पे तोड़ के वोट बैंक पॉलिटिक्स तो कोई भी कर सकता है, पर आखिर नुकसान देश का होता है। तो देशवासी आपस में जुड़े और हमारा संदेश सीधा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आजकल आप जानते हो कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान में सही कहा कि मीडिया कर्मी जो है, कल गुजरात में भी कहा कि वो तो हमारे उनके दिल में भी देश की भावना है, पर जो मालिक बैठे हुए हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। तो हम सीधा जनता से संवाद करेंगे और अपनी बात रखेंगे। मैं मानता हूँ इसमें एक बड़ी चैलेंज वाला काम वो कभी भाजपा के नेता ने कभी नहीं किया। वो कष्ट देते हैं, कष्ट लेते नहीं हैं। पदयात्रा कोई आसान नहीं, रथ यात्रा बहुत आसान होती है। ये राहुल गांधी जी है जो देश के लोगों के साथ जुड़ने के लिए अपने को कष्ट कितना भी उठाना पड़े उठाएंगे। पदयात्रा से 3500 किलोमीटर, इतना लंबी यात्रा 150 दिन, वो मैं अपने आप में एक इतिहास बनाएगी। आपको लगता है कि चुनाव जहाँ पे हो रहे हैं, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उसमें एक कर्नाटक में काफ़ी दिनों तक ये यात्रा रहेगी, बाकी ऐसे राज्यों को चुना गया जहाँ पे अभी हाल फिलहाल कोई इलेक्शन नहीं है, तो ये रूट इस तरीके का बना हुआ है या इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। राहुल गांधी जी भाजपा के उन नेताओं के जैसे नहीं है कि राम का मरे रहीम का मरे मेरी वोट बैंक भरे। माने सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स और चुनाव जीतना ही आखिरी गोल नहीं है। देश का हित, जन का हित दल के हित से ऊपर है। तो सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए ये यात्रा नहीं है, ये देश हित जनहित की यात्रा है। और इसलिए कहाँ चुनाव हो रहा है, वोट कहाँ से मिल जाएंगे, यही गोल के साथ ये यात्रा नहीं है। सर, एक सवाल आपको गुजरात से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप गुजरात आपका प्रदेश है, होम स्टेट है। आज अरविंद केजरीवाल का बोर्ड लगा हुआ था कई जगह पे, हिसार में वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे कि भारत के भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वागत है, और अरविंद केजरीवाल गुजरात में सबसे ज़्यादा कैंप कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि नंबर 2 बनना। देखिए, ये तो इतिहास में ज़रूर पता चलेगा कि ये चालें क्यों चली जा रही है। गए गोवा में चढ़ धड़ के कहा था कि गोवा में सरकार बना लेंगे। आपने देखा कि सिर्फ 2-3 सीटों को छोड़ के हर जगह डिपॉजिट भी नहीं बचा पाए और सिर्फ कांग्रेस के वोट खराब करने के लिए गए थे। उत्तराखंड में कहा था कि हमारा ये सीएम फेस होगा, जिसको सीएम फेस बनाया वो भी खुद हार गया। तो हसीन सपने देखने पे जीएसटी नहीं है, तो वो देख लें। उस पर देश की जनता सिर्फ ऑल्टरनेटिव या उम्मीद या आने वाला भविष्य देखते हैं तो राहुल गांधी जी में देखते हैं। और बड़े बड़े हमारे और लाइक माइंडेड पार्टीज़ के नेता हैं, मैं उनको भी सम्मान के साथ धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश में हर जगह बसी हुई पार्टी है और उसी के ऊपर हम उसके बिना कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीद की नज़र से राहुल गांधी को देखा जा रहा है। देखिए, देश की जनता आखिर तय करती है और देश की जनता की उम्मीद राहुल गांधी जी में है। लोकतंत्र में अहंकार कभी नहीं चलता है। आज बीजेपी में अहंकार आ गया है, जैसे मेरी जेब में वोट पड़े हैं। जिस तरह से भाजपा के 2 बड़े नेता जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो जनमत का अपमान कर रहे हैं। पर आखिर में सबसे बड़ा जनता जनार्दन लोकतंत्र में होती है और जनता के आशीर्वाद, प्यार और समर्थन से कांग्रेस पार्टी ही आगे मजबूत होकर सरकार बनाएगी। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमन कुमार, कन्याकुमारी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।